मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हेडिंग लगाएंगे। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, देखने की कोशिश करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसके बीच में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे जिसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक इजी प्रोसेस के लिए हम लोग एक क्या करेंगे ना, एक न्यूक्लियोइड लेंगे। ओके, एक न्यूक्लियोइड हम लोग लेंगे। ये एक न्यूक्लियोइड है जो कि कहाँ होता है, बैक्टीरिया में होता है, राइट। ठीक है, और यहाँ पे एक साइट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओराई साइट कहते हैं। ये साइट क्या है, ओराई साइट। और ये ओराई साइट से आपको भी पता है बाई डायरेक्शनल वे में क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो ये ओराई साइट के ऊपर पहले क्या आएगा, हेलिकेज प्रोटीन बाइंड करेगा। हेलिकेज प्रोटीन बाइंड्स, हेलिकेज बाइंड करेगा। जब हेलिकेज बाइंड करेगा तब क्या होगा, जो ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है वो सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखिए, ये जो बीच वाला खुल गया है ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड जो था इधर वो सिंगल स्टैंडर्ड कन्वर्ट हो गया। मतलब इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया, राइट। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो ये एक बबल टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल। रेप्लिकेशन बबल। और अगर आप एक ध्यान से देखोगे, रेप्लिकेशन बबल जो होता है उसके दो हिस्से होते हैं। जैसे मान लो ये एक रेप्लिकेशन बबल है, ये एक रेप्लिकेशन बबल है। तो रेप्लिकेशन बबल में इसके अगर बीच में से आप एक इमेजिनरी लाइन खींचोगे तो इसके बीच में ये जो दो साइड्स रहता है इसको हम लोग रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। तो मतलब ये भी एक रेप्लिकेशन फॉर्क है, रेप्लिकेशन फॉर्क। और ये साइड भी है क्या है, रेप्लिकेशन फॉर्क, पोर्शन फॉर्क। अगर आप रेप्लिकेशन फॉर्क को ध्यान से देखोगे तो ये एक वाई शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है। ओके, तो इसको हम लोग लिखेंगे ये एक वाई शेप का स्ट्रक्चर है। वाई शेप का क्या है, स्ट्रक्चर। तो मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आप एक बबल को देखोगे, बबल को देखोगे तो उसमें आपको दो रेप्लिकेशन फॉर्क देखने के लिए मिलेगा, रेप्लिकेशन फॉर्क। हम लोग क्या करेंगे, ये एक रेप्लिकेशन फॉर्क को देखेंगे कैसे रेप्लिकेट करता है, उसी हिसाब से अगले वाले में भी वैसे ही रेप्लिकेशन फॉर्क होगा। इस साइड में जैसे होगा इस साइड में भी वैसे होगा। तो हम लोग एक हाफ को देखने की पहले कोशिश करें। ओके, सो पहले अब हम लोग क्या पढ़े, अब तक हमारे पास एक न्यूक्लियोइड था, न्यूक्लियोइड में एक साइट था जिसको हम लोग ओराई साइट कहते थे। ओराई साइट में पहले हेलिकेज प्रोटीन बाइंड किया। ओके, हेलिकेज प्रोटीन जब बाइंड किया तब एक रेप्लिकेशन बबल फॉर्मेशन हुआ। कैसे बबल फॉर्मेशन हुआ, जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो रीजियन होता है जिसका हम लोग ओराई साइट कहते हैं, ओराई साइट में भी कुछ रीजियन होते हैं। ओराई साइट को अगर देखोगे, ओराई साइट को अगर देखोगे इधर 9 रीजियन भी रहता है एंड 13 रीजियन भी रहता है, 13 रीजियन में भी रहता है। ओके, और जनरली ये जो हेलिकेज रहता है ये हेलिकेज कहाँ बाइंड करता है, 9 प्रोटीन के ऊपर बाइंड करता है। हेलिकेज प्रोटीन कहाँ बाइंड करता है, 9 प्रोटीन के ऊपर बाइंड करता है। और ये जो 13 रीजन जो कि 13 रीजन रहता है, यहाँ से अनवाइंडिंग होता है। ओके, तो हेलिकेज का बाइंड करने का जगह अलग है और अनवाइंडिंग करने का जगह अलग है। जहां बाइंड करता है उधर अनवाइंडिंग नहीं करता। ओके, तो अब हम लोग एक रेप्लिकेशन फॉर्क को लेके समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले आप इसको पॉज करके लिख सकते हो। अब हम लोग रेप्लिकेशन फॉर्क को देखने की कोशिश करेंगे।